हाय मित्रों, मैं पंकज कुमार उन्नाव से आपके सामने एक नए टॉपिक में बात करूंगा आईबीएस से रिलेटेड आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि लक्षण आपको बता ही चुके हैं। ट्रीटमेंट हम तो बताते ही हैं, बट आपको बताएंगे आप जो माइंड और आँख का कनेक्शन क्या होता है। काफ़ी बंदे परेशान हैं कि इसका कनेक्शन आँख से है या माइंड से है। देखो, स्वाभाविक सी बात है, आप इस चीज़ से गुमराह किए जा रहे हो कि इसका कनेक्शन माइंड और आँख का है। नहीं, ऐसा नहीं है बट क्योंकि ऐसा होता है कि अपना जो माइंड होता है इसका कनेक्शन हर एक अंग के से है। अंग जो पुर्जा है, अंग में जो भी पुर्जा है और शरीर में कहीं भी देखो, कभी कभी होता है कहीं तुम्हें चोट लग जाती है, तुम्हें चोट यहाँ लगी, तुम्हें थोड़ी देर बाद महसूस होगा कि मुझे चोट, दिमाग बताता है ना कि तुम खुद जानते हो। ठीक है, तो इसी तरह जो माइंड और आँख का कनेक्शन होता है ये इसी तरह हर एक अंग से जुड़ा होता है। जैसे ये उंगली है, उंगली, ठीक है, इसका कनेक्शन कहाँ से है? माइंड से है, ना कि ये खुद का एक कनेक्शन है। तो वैसे ही आँख का कनेक्शन माइंड से होता है। अंग, जो भी शरीर में अंग है उसका कनेक्शन माइंड से स्वाभाविक होता है। ये गलत बात कही जाती है कि नहीं, केवल माइंड और आँख का कनेक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन स्वाभाविक है, हर एक अंग से माइंड का कनेक्शन होता है। तुम्हें इधर इधर काटोगे, अगर माइंड डिसाइड नहीं करेगा, माइंड तुम्हें नहीं बताएगा, तुम कैसे जानोगे कि इधर मुझे कुछ काटा जा रहा है? तो इससे बेफिक्र रहो, कनेक्शन होता है, हर एक अंग से होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि केवल स्वाभाविक है कि आँख से ही होता है, हर एक अंग से होता है। तो जैसे ऐसा होता है कि डिसाइड, जैसे तुम्हारा मन शांत नहीं रहता है, चंचल होता है, इसे काबू में रखो। जिस दिन ये काबू में हो गया ना, उस दिन तुम्हें रिलीफ मिलेगा। और रही बात आँख और माइंड की, देखो स्वाभाविक सी बात है, तुम सोचा करते हो, हर वक्त एक ही चीज़ सोचते हो कि मेरे पेट में आज गुड़गुड़ हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, मेरा पेट भरा भरा है, गैस बनी है, म्यूकस आया, टॉयलेट गए वहाँ देखा म्यूकस आया, लेटरिन फटी फटी आई, काली कलर की आई। तो दिमाग में ये चला करता है, तुम्हारे दिमाग में और कुछ क्यों नहीं चलता, लेकिन यही चलता है क्योंकि तुम्हें तकलीफ पेट में हुआ करती है। क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये आंत का फंक्शन होता है, वो डिस्टर्ब होने का कारण है माइंड, ना कि स्वयं आंत डिस्टर्ब होती है। आप जब किसी चीज़ को हद से ज़्यादा सोचोगे, स्वाभाविक बात है उस पर आपका मन और दिमाग ज़्यादा कंसंट्रेट रहेगा, उस पर ज़्यादा निर्भर रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आप थोड़ा सा अपने विचारों पे थोड़ा सोचो विचारो, और माइंड से थोड़ा दूर, माइंड और आँख से पेट गुस्से में कम सोचो। और स्वाभाविक की बात है, इसका ट्रीटमेंट है, 100% रिजल्ट है मेरे पास। स्वाभाविक है, आप निकल जाओगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। ना कि हम कह दो कि आज दवा दें कल तुम्हें आराम मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और पूर्णतः आपको हम निकाल देंगे, इससे बेफिक्र रहो। ये इससे आप, जैसे कोई कुछ खाता है उसे हजम नहीं होता है, इनडाइजेशन फूड आता है, ठीक है, और सेक्स संबंधित समस्या भी आईबीएस में होती है। सबको नहीं होती है, स्वाभाविक है, काफ़ी पेशेंटों को आईबीएस में ये सेक्स समस्या आती है। और स्वाभाविक है, आप जब पोषक तत्व शरीर को नहीं मिल पाएंगे तो स्वाभाविक है कमजोरी आ जाएगी। देखो, आपका खाना कहाँ से पचता है? मुंह से, लार में आप जितना ही कुचल कुचल के खाना भोजन को खाओ, ठीक है, अंदर गया अमाशय में, अमाशय ने थोड़ा पचाया, आपने मुंह में पहले पचा दिया, काफ़ी हल्का हल्का टुकड़े टुकड़े कर दिया काफ़ी देर, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए? क्योंकि उसके टुकड़े इतने हो जाए कि पाचन तंत्र को ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े। अमाशय में गया, अमाशय के बाद लीवर में गया, तो अमाशय में पचा, थोड़ा पहले मुँह में पचा, अमाशय में पचा, फिर लीवर में पचा। जब पच के जब छोटी आंत में गया तो आपने कम से कम 70 या 80% पचा लिया, तीनों में बचा कितना? 30%। 30% जैसे बचा, छोटी आंत पचा देगी, फिर बड़ी आंत में गया। तो आपको जब छोटी आंत में जैसे प्रवेश किया भोजन, आपको गुड़गुड़ की शिकायत होगी। कब होगी? जब आपका भोजन बड़ा होगा, मतलब आपके जो खाने के टुकड़े होंगे वो बड़े होंगे। जब बड़े होंगे, स्वाभाविक की बात है कि जब एक बार दो बार काटा और मुंह में ग्रहण कर लिया, आंत तक पहुंचे, वो छोटे छोटे बड़े बड़े थोड़ा से रह गए, तो आंच नहीं पचा पाती उनको, स्वाभाविक है नहीं पचा पाएगी। छोटी आंत से बड़ी आंत में जब गए
तो समस्या तैयार हुई, क्या हुआ, इंडाइजेशन फूड वो बन गए, वो पूरी तरह से नहीं पच पाए क्योंकि वो आपने जल्दबाजी में खाना खाया ना। अच्छा, अगर जल्दबाजी में खाना खाते भी हो, सबको पच भी जाता किसी किसी को, लेकिन वो एक्सरसाइज करते होंगे, मेहनत करते, शारीरिक वर्क करते होंगे, लेकिन आईबीएस में इतने लोग पीड़ित हो जाते हैं, एक्सरसाइज कैसे करें, शरीर में दर्द इतना होता है, इतनी पेन होती है कि वो हर वक्त अपने शरीर के ही विषय में सोचा करते हैं। तो आप इससे बेफिक्र रहो, ये समस्या हल हो जाएगी पूर्णतः, आपको इससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाओ। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जड़ से खात्मा है इसका, लेकिन थोड़ा सा समय, अब मुझे थोड़ा सा समय दो, वक्त दो, मैं इस बीमारी को जड़ से निकाल दूंगा, आपको ख़त्म कर दूंगा इस बीमारी से एकदम। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी से, देखो साइकियाट्रिस्ट के पास मत जाना, कोई साइकियाट्रिस्ट का बंदा है वो साइकियाट्रिस्ट से इलाज ले रहा है तो कृपया करके मेरे पास कॉल मत करो, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास केवल नींद की गोली होती है, वो आपको नींद सुला देगा, आपको नींद आएगी अच्छी खासी, तो आपको महसूस होगा कि मेरा पेट सही हो, पेट नहीं सही होगा यार, स्वाभाविक की बात है, इसमें नींद का इशू है, मैं मानता हूँ किसी किसी को नींद भी नहीं आते, रात में ख्याल भी आते हैं, ठीक है, और ये आधा सर भी किसी किसी को दर्द किया करता है किसी किसी का, तो स्वाभाविक की बात है कि हाँ दिक्कत तकलीफ जो भी है वो पेट और माइंड की दोनों है। और माइंड वाला जो डॉक्टर होगा साइकियाट्रिस्ट, वो केवल माइंड की ही गोली चलाएगा, ना कि पेट की गोली चलाएगा। सुबह एक गैस की बहुत ज़्यादा चला देगा, तो यार गैस से रिलीफ तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन जो इंडाइजेशन फूड आ रहा है, अचपचा खाना जो आ रहा है, गैस बन रही है, गुड़गुड़ हो रहा है, भारीपन बन रहा है पेट में, और दर्द पेन हो रहा है पेट में, म्यूकस आ रहा है, तो ये समस्या कैसे हल होंगी? नींद से क्या हल हो जाएंगी? देखो आप जांचें चाहे जितनी करा लो, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, एसजीपीटी, एसजीओपीटी, मतलब किडनी जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट, चाहे जो भी, मतलब अदरवाइज आपको डॉक्टर ने जो भी मतलब जांच लिख दी है, आप वो जांच करा के देख लो। गेस्टो के पास जाओगे वो जांच लिखेगा, आप जांच, वो नॉर्मल जांच आएगी, वो नॉर्मल जांच आएगी, आप बेफिक्र रहो, आप गेस्टो के पास मत जाओ। इसका इलाज गेस्टो के पास नहीं है, इसका इलाज ट्रीटमेंट केवल एक चीज़ में है, वो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लस परहेज प्लस एक्सरसाइज, और आपको पूर्णतः हम निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे। लेकिन मैं जैसा कहूँ वैसा आपको करना होगा, स्वाभाविक है आप 100% निकल जाओगे। आपका निकलने के बाद आप का दिल जो करे वो खा सकते हो। देखो मैं भी आईबीएस से पीड़ित था, मैं निकला हूँ, मैं चाहता हूँ सब कोई निकलो, हंस खेलते हुए ज़िंदगी काटो, हंसते खेलते हुए, और इन्जॉय लो लाइफ में। निकलने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील होता है कि ऐसा लगा कि पुनः जन्म मिला है। तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि पुनः जन्म मिला मुझे। और आप बेफिक्र हो जाओ, इस बीमारी से आप सबको मैं निकाल दूंगा। ठीक है दोस्तों।